गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 3 होम साइंस के स्टूडेंट्स को कुपोषण की रोकथाम के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उसका भाग 2 बताने जा रही हूँ। कल हमने भाग 1 की बात की थी, आज हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट कार्यक्रम है समन्वित बाल विकास परियोजना, जिसको हम ICDS या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम भी कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा आंगनवाड़ियों के बारे में। हो सकता है आपके गांव में इर्द गिर्द भी कहीं आंगनवाड़ी होगी, तो कभी आप जाकर देखिए, आपको और विस्तृत रूप से समझ में आएगा। यह जो स्कीम है ये भारत में स्कूल पूर्व बालकों यानी प्री स्कूल बच्चों के लिए, जो 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं, गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इसको 1975 में स्टार्ट किया गया था। शुरू में तो ये केवल 33 ब्लॉक्स में ही चली थी, फिर इसके बाद जो है यह बहुत इसका एकदम से विस्तृत रूप देखने को मिला और अब इसमें एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD वह इसमें भरपूर सहयोग कर रहा है और यूनिसेफ भी इसमें काफ़ी मदद कर रहा है। और इस कार्यक्रम के जो है शिशु, गर्भवती और धात्री माता सबको इसका लाभ मिल रहा है। चलिए बताती हूँ मैं आपको इसके उद्देश्य क्या है। 0 to 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य में सुधार लाना, बालकों के पोषण स्तर में सुधार लाकर बाल मृत्यु दर को कम करना, बच्चों की 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, बच्चों की मृत्यु, कुपोषण तथा संक्रामक एवं पोषक न्यूनता जनित रोगों से उनको बचाने के लिए, बालकों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर आदि में सुधार कैसे आएगा, माताओं को सही पोषण मिलेगा और उनको स्वास्थ्य शिक्षा भी मिलेगी। तो उनके जो गर्भ धारण की स्थिति है तब भी, और जब वो बच्चों को फीड कर रही है धात्री माता, यानी सबको ज़रूरत है। अब इसके जो है कार्यक्रम हैं ICDS स्कीम के जो समन्वित बाल विकास परियोजना है, इसको अगर हम बात करें तो इसके 6 हम कह सकते हैं 6 पक्ष हैं। पहला है टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन। अब टीकाकरण में क्या होता है, जो 6 जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बच्चों को बचाना है। तो टीकाकरण जो है आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसके माध्यम से लगाए जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में एक कार्यकर्ता होती है जिसको हम बोलते हैं आंगनवाड़ी वर्कर। मुख्य अधिकतर वह महिला होती है जो गर्भवती तथा धात्री माता और शिशु को स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण के बारे में सेवाएं प्रदान करती है, उनको जानकारी देती है। और इसके लिए इसके ऊपर जो है आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर एक आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र होता है। तो ये टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है कि हफ्ते में 1 दिन तय हो जाता है या महीने में जैसा भी होता है, तो डॉक्टर नर्स आते हैं और टीकाकरण का कार्यक्रम होता है। दूसरा जो हमने पक्ष की बात की थी वह है पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड। जो आंगनवाड़ी में बच्चे होते हैं या उसके इर्द गिर्द जो होते हैं, जो गरीब तबके से होते हैं, 1 से 6 वर्ष की आयु के लिए आंगनवाड़ी में पूरक आहार का वितरण निःशुल्क किया जाता है और 300 दिन लगभग तक ये पूरक आहार दिया जाता है। जो ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं उनका विशेष पोषाहार होता है। और पोषाहार जो होता है उसमें भुना चना, मूंगफली, दलिया, खिचड़ी, चावल, दाल, अंकुरित चना, मठरी, पंजीरी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और तीसरा जो इसका है वह है स्कूल पूर्व बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। 3 से 6 वर्ष के बालकों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाकर लाते हैं और उनको खेल के माध्यम से रोचक तरीके से उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं।
वो नॉन फॉर्मल तरीके से सिखाया जाता है उनको, कविता के माध्यम से, कुछ किताबें दिखाकर, कुछ चित्र बताकर, इस तरह से उनको सिखाया जाता है। फिर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इसमें क्या होता है, गर्भवती एवं धात्री माताओं को समय समय पर केंद्र पर बुलाया जाता है और उनको संतुलित एवं पौष्टिक आहार की विस्तृत जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ चेकअप। अब हेल्थ चेकअप में क्या होता है कि जो बालक हैं, जो गर्भवती माता हैं, धात्री माता हैं, इनके स्वास्थ्य की जांच टाइम टू टाइम होती रहती है और इसमें जो है इस जांच में चिकित्सक भी होता है, एक नर्स भी होती है जो निश्चित दिवस पर आंगनवाड़ी केंद्र में आती है और उनके स्वास्थ्य की जांच करती है। तो उससे उनका स्वास्थ्य का स्टेटस भी बढ़ जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षण। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। अब इसमें किस चीज़ की ट्रेनिंग होती है, समय समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की और इंस्ट्रक्टर की, इन सब की ट्रेनिंग होती है। इन सब के ऊपर होता है CDPO, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वो इन सब ट्रेनिंग्स को मैनेज करते हैं। तो ये आपकी जो ICDS स्कीम है, इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसका मैं आपको एक और वीडियो भेजूंगी जिसमें डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वह अंग्रेज़ी में है, पर चूँकि मैंने आपको हिंदी में सब बता दिया है इसलिए आप उस अंग्रेज़ी वाले को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट कार्यक्रम स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम SNP। ये 1970 में शुरू किया गया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वही 0 to 6 वर्ष के बालकों को, गर्भवती स्त्री माता को, धात्री माता को स्वास्थ्य स्तर पोषण में सुधार लाना, मातृ और शिशु मृत्यु दर दोनों को कम करना। इसके अंतर्गत आर्थिक वर्ग के बालकों जो मतलब आर्थिक वर्ग से निम्न हैं, निम्न गरीब तबके के हैं, उनको मुफ्त में पोषण दिया जाता है। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो केवल ऐसे मतलब जनजाति बहुल इलाके जो थे उनको प्राथमिकता दी गई। फिर उसके बाद ये स्लम एरिया वगैरह में वहाँ भी इनका जो है वो शुरू कर दिया गया 1972 से। इस योजना के अंतर्गत उनको प्रोटीन और कैलोरी युक्त पूरक आहार देने की व्यवस्था की गई, किनको, शिशु को भी और माता को भी, और यह 300 दिन तक उपलब्ध करवाया जाता है। पूरक आहार में दाल, चावल, रोटी दाल, खिचड़ी, दलिया, भुना चना, अंकुरित चना, सत्तू आदि वितरित किया जाता है। तो ये था स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम SNP। अब बात करते हैं अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नेक्स्ट अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कौन सा है? व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम। इसमें जो है ये विस्तृत किया गया है और शुरुआत में तो ये केवल उड़ीसा में शुरू किया गया था अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। उसके बाद जो है पहले ये एक्सटेंडेड फॉर्म में था, फिर उसके बाद इसका नाम भी बदल गया और हमने मतलब इसका नाम हो गया अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसके उद्देश्य हैं ग्रामीणों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना तथा कुपोषण से मुक्त करना। तो इसमें क्या होता है, ग्रामीणों को, क्योंकि ये खाली माताओं के लिए या शिशुओं के लिए नहीं, ग्रामीणों के लिए, ग्रामीणों को आहार में फल, दूध, मछली, अंडा, सब्जियां, दाल, सोयाबीन आदि के खाद्य पदार्थ सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करना, मतलब मोटिवेट करना, ज्ञान देना उनको कि ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, उनको उत्पादन करने के लिए बढ़ावा देना, किस चीज़ का? अंडा, मुर्गी पालन, मछली पालन, फल, दूध, किस तरह से आप इनका एक व्यवसाय चला सकते हैं, इनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर पौष्टिक खाद्य पदार्थ का उत्पादन हेतु उनको बीज, खाद, दाना, मतलब मुर्गी का दाना, जानवरों के लिए आहार, खेती के लिए उपकरण, मत्स्य पालन के लिए मछली के लिए बीज, अंडा आदि का जो है उसको उपलब्ध करवाना या उपलब्ध करवाने में सहयोग करना।
नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है विद्यालय बालक, उनके माता पिता, शिक्षकों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी प्रदान करना। मतलब टीचर्स को बताएं, टीचर्स बच्चों को बताएंगे और बाकी माता पिताओं को तो कम्युनिटी में बताना है। ग्रामीणों को संतुलित और पौष्टिक आहार के बारे में विस्तृत रूप से बताना है। तो ये अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। इसमें डायरेक्ट चीज़ की मदद नहीं देते हैं, मगर इसमें उनको भरपूर सहयोग दे रहे हैं हर चीज़ के लिए। फिर है स्कूल लंच प्रोग्राम, जिसको आजकल हम बोलते हैं मिड डे मील। मिड डे मील प्रोग्राम में क्या होता है, ये शुरू तो 1961 में ही हो गया था, पर अब ये पूरे भारत में स्कूलों में चलता है। सरकारी स्कूलों में ये मिड डे मील प्रोग्राम चलता है और इसमें सरकार सहायता देती है। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 8वीं कक्षा तक के, इनको जो है एक पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए इनको लंच दिया जाता है। अब लंच में इनके फिक्स होता है कि इस दिन ये मिलेगा। मान लीजिए एक दिन खिचड़ी मिलेगी, एक दिन दाल चावल मिलेगा, एक दिन उनको रोटी सब्ज़ी मिलेगी या रोटी दाल मिलेगी। तो वो उनका एक पूरे हफ्ते का एक मेन्यू होता है जो फिक्स्ड होता है। और इस कार्यक्रम से 2 फ़ायदे हैं। एक तो बच्चों का पोषण अच्छा होता है, उनका स्वास्थ्य का स्तर ठीक रहता है, उनको दूध भी मिलता है सवेरे आते ही असेंबली के बाद, और उनको ज्ञान भी होता है कि क्या चीज़ खानी चाहिए, किस तरह से खानी चाहिए। तो उनको इस तरह से सब चीज़ों का उनको कैलोरी के हिसाब से एक उनका मेन्यू तैयार होता है और बच्चे भी शिक्षित हो जाते हैं, टीचर्स भी शिक्षित हो जाते हैं और माँ बाप को भी पता चल जाता है कि उनको क्या मिला है। तो बच्चे स्कूल आते हैं, यानी कि बच्चे का ड्रॉप आउट नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे स्कूल नहीं छोड़ते, तो स्कूल की संख्या में कमी नहीं होती है। इस बहाने से, नाश्ते के बहाने से, लंच के बहाने से बच्चे स्कूल आते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है, जिसको हम स्कूल लंच प्रोग्राम भी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बच्चों के लिए जो हमारी सरकारी व्यवस्था है इसमें काफ़ी सफल हो रहा है। धन्यवाद। अब मैं आपको आगे एक वीडियो भी शेयर करूँगी।